स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का जो किस्सा है ना वो सही मायनों में मेरे जितने भी मैंने किस्से बताए हैं या जितने भी किस्से मैंने सुने हैं उनमें से सबसे अजीब किस्सों में से एक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा द स्ट्रेंजेस्ट, ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट। कई होते हैं खौफनाक, कई दिल दहला देने वाले होते हैं, कई मार्मिक होते हैं, कई खौफनाक भी होते हैं और अजीब भी, वियर्ड। आज का जो किस्सा है सचिन का, कुछ ऐसा ही है। सचिन जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आज अपने घर से रोजाना की तरह काम के लिए निकले। बिल्कुल सही माहौल। कुछ ही समय पहले इनकी शादी हुई है, एक खुशहाल जिंदगी ये व्यतीत कर रहे हैं। ऑफिस जाते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर इन्होंने पहले ही अपने घर में कह रखा है कि भाई ऑफिस में मैं कोई कॉल अटेंड नहीं करता, बहुत मुश्किल से करता हूँ, काम बहुत होता है। कई बार छोटी छोटी बातें लंबी डिस्कशन का रूप ले लेती हैं तो काम पीछे पड़ जाता है। सो बहुत इमरजेंसी हो तो कॉल कीजिए। तो इनका एक नॉर्मल सा था प्रोसीजर कि भाई अगर 2-3 कॉल्स आ रही हैं तो उसका मैं उठाऊंगा नहीं, अगर ज़्यादा कॉल्स आएंगी तो फिर मैं समझूंगा कि कुछ इमरजेंसी है। तो ये इनका पैटर्न था। आज रोज़ाना की तरह ही ऑफिस में अपने काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं अपने कैबिन में, और अचानक से इनका फ़ोन रिंग करता है। जो फ़ोन था इनकी माँ का था। रिंग कर होता है, उठाते नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने एक अपना डिसिप्लिन बना कर रखा था। कुछ समय बाद इनके पिताजी का फ़ोन आता है। फ़ोन ये उठाते नहीं। 90% जो था, जब से इनकी शादी हुई थी तो माँ बाप का फ़ोन तो बहुत कम ही आता था। तो अगर फ़ोन आता भी था तो इनकी वाइफ का आता था, कुछ लेने के लिए, सामान वगैरह, कुछ कोई बात करने के लिए। तो आज जब लगभग शादी के बाद पहली बार या दूसरी बार ही इनके पेरेंट्स का फ़ोन आया, इनको थोड़ा सा हुआ तो सही कि वाइफ का फ़ोन नहीं आया। तबीयत वगैरह तो कोई इशू नहीं है, लेकिन खैर ये फिर इग्नोर करते हैं। अब कुछ समय बाद फिर फ़ोन आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब 2-3 बार होता है तो इनको अब शंका होती है और ये बैक कॉल करते हैं। जब बैक कॉल करते हैं तो इनकी मदर जो है वो काफ़ी घबराई हुई थी और ये कह रही थी कि बेटा सचिन तो जल्दी से ना घर आ जा। अब सचिन जब कहते हैं कि हुआ क्या मम्मी, बताओ तो सही, तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा कुछ समस्या है, तू जल्दी से घर आ जा। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, अशिता को कुछ हुआ, कोई दिक्कत है, कोई तबीयत खराब है? तो वो कहते हैं बेटा मैं तुझे कह रही हूँ ना कि तुझे बता नहीं कुछ सकती मैं, तो जल्दी से घर आ। अब ये जल्दी से उठते हैं, बॉस से बात करते हैं कि फ़ोन आया, बता, कुछ क्लियरली रहे नहीं है तो मैं जा सकता हूँ क्या? चलो बॉस भी कहता है कि भाई ठीक है, होनहार उनका एम्प्लॉई था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वैसे भी जो वर्किंग आवर्स थे वो कुछ ही समय में ख़त्म होने वाले थे। अब ये जल्दी से भागते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। बीच बीच में इनको कुछ ये महसूस हो रहा था कहीं कुछ किसी तरीके का सरप्राइज तो नहीं है। जिस तरीके से माँ कह रही है, घबराई तो हुई है लेकिन बता कुछ नहीं रही। अगर कोई सच में ऐसी बड़ी दिक्कत होती तो फिर तो इन्होंने कुछ ना कुछ बताना था। लेकिन ऐसे ही पशोपेश में ये घर पहुंचते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो बाहर से इनको कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही होती, क्योंकि बाहर कुछ गाड़ियां लगी होती हैं, 2-3। उनमें से एक गाड़ी इनके इन लॉज की थी, जिसको ये भली भांति पहचानते थे। अब जब ये देखते हैं बाहर ऐसा माहौल तो इनका तो कलेजा ही मुंह में आ जाता है कि कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। या फिर दूसरी ओर एकदम से दिमाग घूमता है कि कुछ सरप्राइज ही लगता है पक्का। चलो, ये अब डरते डरते घर के अंदर जाते हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के अंदर जाते हैं, जब ये लॉबी में जाते हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लॉबी में इनके इन लॉज बैठे थे, इनके पेरेंट्स बैठे थे, कुछ और लोग भी बैठे थे। अब आप सोचेंगे कि इतने लोगों को देखकर सिट्टी पिट्टी गुल होगी सचिन की। नहीं, ऐसा नहीं था। सचिन ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिस पर तो विश्वास कर पाना सचिन के लिए नामुमकिन लग रहा था। ऐसा भी क्या सचिन ने देख लिया था? क्या कुछ अनहोनी हुई थी? क्या कुछ मौत हुई थी? नहीं, अगर मौत होती तो रोने की आवाजें तो घर के बाहर से ही आ रही होती। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया था? अब ये तो आपको इस किस्से के अगले पड़ाव में ही पता लगेगा, लेकिन यहाँ तक अगर आपको बिल्डअप पसंद आ रहा है, यहाँ तक अगर आपको
अच्छा लग रहा है, स्टोरी अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ ही नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार कहानियाँ सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये दूसरे शब्दों में मेरे साथ आप गलत करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए भाई। सब्सक्राइब कर दीजिए जो रिटर्निंग व्यूज़ भी हैं, और कमेंट में उसके बाद ज़रूर आप लिखना कि कैसी लगी आपको कहानी, कैसा लगा किस्सा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले ब्लॉग की ओर। सचिन की सिट्टी पिट्टी गुल होने का एक जो कारण था वो ये था कि जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखते हैं, वो बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी के चेहरे पर जगह जगह घाव के निशान थे, पट्टियां लगी हुई थी, रोए जा रही थी, बड़े गुस्से से सचिन की तरफ देख रही थी। ना ही सिर्फ उनकी पत्नी, बल्कि उनके इन लॉज और उनके साथ कुछ जो लोग आए थे वो भी। वहीं दूसरी ओर उनके माँ बाप बड़े मजबूर, बड़े असहाय दिख रहे थे। जब सचिन ये नज़ारा देखते हैं तो ये कहते हैं कि हाशिमा क्या हुआ? तो इनके ससुर कहते हैं कि खुद ही सितम कर कर पूछ रहे हो कि क्या हुआ? सचिन इस बात को समझ नहीं पाते और कहते हैं कि पापा मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अब इनके जो इन लॉज हैं काफ़ी गुस्से में उठते हैं, पास आते सचिन के, सचिन का गिरेबान पकड़ते हैं और कहते हैं कि तूने ही दरिंदे ये सब कुछ किया है, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्ची ने तेरा? इतने अच्छे से तेरे साथ रह रही थी, इतने अच्छे से तेरा ख्याल रख रही थी, और तूने उस पर इतना सितम ढाया। सचिन अभी तक कुछ भी समझने की हालत में थे नहीं कि भाई मैं सुबह अच्छा सही बिल्कुल तरीके से गया हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे अच्छा सी ऑफ किया है। अभी हालांकि शादी को कुछ महीने हुए हैं, लेकिन इन कुछ महीनों में से एक भी दिन, बल्कि एक भी पल ऐसा था ही नहीं कि हमें हल्की फुल्की भी नोक-झोंक हुई हो। तो जो ये इसको घाव है, जो ये मार है, मैंने तो नहीं मारी। सचिन अब कहता है कि पापा मेरी बात सुनो, अगर कुछ ऐसा होता, कुछ किया होता तो मैं ऐसे आपसे सवाल थोड़ी ना पूछता, बल्कि मैं कोई बात के आपको जस्टिफिकेशन दे रहा होता कि इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा कर दिया, बल्कि मुझे तो पता नहीं है। अब इनकी पत्नी बोलती है कि प्लीज़ आप झूठ मत बोलिए, आपने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा और उसके बाद आप घर के बाहर चले गए। सचिन पूछते कब? तो उनकी पत्नी कहती हैं कि दोपहर के समय में। तो सचिन कहते हैं तो मम्मी पापा कहाँ के थे? तो ये कहती हैं कि ये सत्संग जाते हैं, आपको पता ही है, बुधवार के बुधवार, उस दिन बुधवार का दिन था। तो सचिन कहते हैं कि मैंने, अरे तू पागल हो गई है, तुझे पता तो है मैं ऑफिस हूँ। अच्छा अब सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, एक काम करो, जो हमारे ऑफिस है, सचिन हड़बड़ा के साथ बोल रहे थे कि भाई बात करते करते चांटा ही ना पड़ जाए, सारी बातें छोड़ो, अब आप मुझे पहले एक बात का जवाब दो कि अगर मैं दोपहर के समय में इसको मारने के लिए आया हूँ, कोई कारण तो होगा, कारण तो बता। उनकी पत्नी कहती है यही बात तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या। सचिन कहते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ तुझे मारा, कब आया? तो सचिन की पत्नी कहती है कि जो ऊपरला फ्लोर है ना वहां पे। अब जैसे ही ऊपरला फ्लोर का कमरा जिसकी इनकी पत्नी बात करती है, तो सचिन अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। वो अब अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं, जो कुछ समय पहले उनके माँ बाप डरे डरे महसूस कर रहे थे, इस वजह से कि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, शायद हमारे बच्चे ने कुछ गलती कर दी है। लेकिन जैसे ही वो उस कमरे के बारे में सुनते हैं, तो वो अब डर रहे थे लेकिन उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उनके पिता कहते हैं भाई साहब मेरी बात सुनो, अब जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, और जो सचिन कह रहा है वो भी गलत नहीं है। अब हैरान होने का जो टाइम था इनके ससुर का था। वो कहते हैं कि भाई आप ना हमें सीधा सीधा बोलो, आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? मतलब आप कह रहे हो कि मार पड़ी है वो भी ठीक है, मारा मेरे बेटे ने नहीं है वो भी ठीक है। तो पिता इनके समझ चुके थे सचिन के कि हम जो कहना चाह रहे हैं उनके पल्ले पड़ा नहीं, और पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि उनको भी कुछ पता तो था नहीं। लेकिन अब ये पहेली जो है वो उलझती ही जा रही है। तो पहले जो ये माहौल गर्म था उसको काम डाउन किया गया, बहुत ही तरीके से सचिन के द्वारा, उनके पिता के द्वारा काम डाउन किया गया कि पहले आप आराम से बैठिए। सचिन कहता है कि इससे पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दूं, तो एक चीज का मैं आपको प्रूफ दे देता हूं।
जिससे आपको एटलीस्ट ये विश्वास हो जाएगा कि जिसने भी आशिमा को मारा, पीटा, वो मैं नहीं हूँ। अब सचिन करता है फ़ोन अपने बॉस को। अब बॉस के साथ इनके ऑफिस में तो प्रोफेशनल रिलेशन थे, लेकिन हटके बॉस इनके बड़े भाइयों के जैसे थे बकौल सचिन। उनको मैंने बड़ा भाई माना था और वो मुझे छोटा भाई मानते थे। तो एक मतलब पर्सनल रिलेशन था, घरेलू रिश्ता था, आना जाना था घर पे, फैमिली रिलेशन थे। तो अब ये बॉस को फ़ोन करके कहते हैं कि बॉस, वो कमरा ना फिर से परेशान कर रहा है। तो बॉस स्पीकर फ़ोन पर थे, कहते क्या हुआ? वो कहते हैं बॉस मैं आपको ना बाद में ये बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना एक अर्जेंट बेसिस पर मुझे आपकी फेवर चाहिए। बॉस कहते हैं बोलो भाई। तो कहते हैं कि जो हमारा कैबिन है, तो उसमें आपको पता है कि सीसीटीवी कैमरा तो है? बॉस कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे जब मैं आज आया हूँ सुबह से लेकर जब मैं एग्जिट किया तब से लेकर तब तक की मुझे आप वो भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? बॉस कहते हैं चलो मैं आई टी वाले से कहते हूँ तुमको भेजता हूँ। कुछ देर बाद उनका लिंक आ जाता है। अब लिंक को लैपटॉप पर खोला जाता है और फास्ट फॉरवर्ड में वो एक्टिविटी को सारा देखा जाता है। अब उस सारे टाइम के दौरान सचिन बामुश्किल कुछ 3-4 बार 5-5 मिनट के लिए बाहर गया होगा। वॉशरूम के लिए जाना होगा, कॉफ़ी के लिए जाना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो इनके ऑफिस से इनकी जो घर की दूरी थी वो कम से कम 45 मिनट की थी, ट्रैफिक को मिलाकर। अगर बिल्कुल साफ सड़क भी हो, बिल्कुल एक भी ट्रैफिक का नामो निशान ना हो और ये बिल्कुल फुल स्पीड पर भी गाड़ी चलाए, तो कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे। तो 15 मिनट आने में, 15 मिनट जाने में, आधा घंटा अगर पिटाई भी की या 10-15 मिनट तो मारा कुटा होगा, तो मतलब पौना घंटा का तो ब्रेक कम से कम बनता है। अब ये जब सारा इन्होंने सिनेरियो देखा, तो अब इनके पिता ये बात समझ चुके थे, आशिमा के पिता ये बात समझ चुके थे कि सचिन का फॉल्ट नहीं है, तो फिर मेरी बेटी का फॉल्ट है कोई। अब जो शक की निगाहें सचिन की तरफ थी, अब वो आशिमा की तरफ घूमती है। इनके पिता जो आशिमा के थे वो स्ट्रिक्ट बड़े थे। जैसे कुछ होते हैं ना लोग कि गलत हो या ठीक हो तो अपनी बेटी का ही साथ देना, ऐसा नहीं था। अब वो अपने गुस्से से अपनी बेटी को पूछते हैं कि तू ना मुझे बात बता दे खुद ब खुद, ऐसा ना हो कि जो ये पिटाई का तू आरोप सचिन पर लगा रही है ना, तो वो बात की बात है तो मैं तेरा हाल बुरा कर दूं। अब बेटी डरती डरती कह रही है नहीं पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि सचिन ऐसा कर सकते हैं। मैं तो जैसे कहते हैं कि बस हताश होकर मैंने आपको फ़ोन किया कि मुझे बहुत दर्द हो रही है। हालांकि मम्मी पापा ने मेरी फर्स्ट एड की, लेकिन मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि सचिन मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। अब ये बात सचिन सुन रहे थे, उनके पेरेंट्स भी सुन रहे थे। इससे पहले कि उनके पापा आगे कुछ बोलते या और सफाई लेने की कोशिश करते, तो सचिन कहते हैं कि पापा बात ऐसी है कि जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, इसमें आशमा की भी कोई गलती नहीं है, मेरी तो है नहीं, आपने देख लिया। जो बात आपसे मैं करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप उस बात पर विश्वास करेंगे, और मैं इस बात को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि उसके बाद शायद आशमा इस घर में रहेगी कि नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी, ना ही सिर्फ इनके इन लॉस में, बाकी जो 2-3 लोग और साथ है थे, रिश्तेदार थे पहले वैसे, वो भी सोचते हैं कि भाई अब ये नई कहानी क्या निकल आई है। बोलते हैं सचिन को कि सबसे पहले तो बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ, तहस तहस में मैंने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात अब विश्वास करने वाली है नहीं है, वो बात की बातें हैं। मेरी बेटी को चोट लगी है, वो कह रही है कि आपने हाथ उठाया है, आप कह रहे हो कि नहीं उठाया, उसका सबूत आपने दे दिया है। मेरी बेटी के पास इस चीज़ का सबूत नहीं है कि आपने हाथ उठाया। अब सवालियात तो मेरी बेटी से होंगे ना। फिर सचिन बोलते हैं कि नहीं, अब जो हुआ दरअसल मैं आपसे वो बोलता हूँ, उसके बाद फिर जो आप समझेंगे, मैं उसमें तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यही है। अब बोलते हैं उनके पिता कि भाई बता दे, मैं पहले से बड़ा परेशान हूँ। अब सचिन कहते हैं कि दरअसल वो मैं ही था। जैसे ही उनके पिता ये बात सुनते हैं, तो फिर सभी के सभी हैरान, सिर्फ इनके माँ बाप को छोड़कर, सचिन के माँ बाप को छोड़कर फिर सभी के सभी हैरान। इनके पिता तो अपना सर खुजालने लग पड़ते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा जबरदस्त वाला, ये पट्टियाँ पुट्टियाँ कुछ
मजाक, हंसी मजाक में तो उन्होंने की कि बाद में करेंगे कि हमने आपको बना दिया, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ खास है। ये सबके चेहरों को इनके पिता गौर करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों में इनके जो ससुर होते हैं, सबके चेहरे तो कुछ ऐसे लग नहीं रहे थे क्योंकि मजाक चल रहा है। अब इनके पिता जोड़ते हैं हाथ कि बेटा सचिन, हाथ जोड़ता हूँ, कहे तो पैर पड़ लेता हूँ। तो चल, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मैं पहले मान मान लेता हूँ कि तू जो कहेगा मैं मान लेता हूँ। पर ये ना, जो ये चल रहा है ना, ये उससे तू सब क्लैरिटी मुझे दे, मेरा बीपी हाई हो रहा है। अब सचिन बोलते हैं कि मैंने कहा तो है पापा, वो मैं ही था, पर मैं नहीं था। अब ये तो बात इन पर ऐसे लगती है कि जैसे अगर ये सचिन ने बात दोबारा कही, या तो वो खुद मर जाएंगे या सचिन को मार देंगे। वो कहते हैं यार सचिन, बेटा बात घुमा के न कर, मुझसे सीधी बात कर। सचिन कहते हैं कि पापा, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा एक और रहता है कोई, जो हूबहू मेरे जैसे दिखता है। अब सचिन के जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि तेरा कोई जुड़वा भाई है? कहते नहीं। तो फिर सचिन कहते हैं कि दरअसल वो एक प्रेत है। शाम का टाइम था, अंधेरा लगभग हो चुका था। जैसे ही सचिन के मुंह से प्रेत शब्द निकलता है तो बस एक सबके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ उठती है, खास तौर पे आशमा के, क्योंकि वो अब सोच रही थी कि कुछ समय पहले जिसने मेरी पिटाई की वो सचिन नहीं बल्कि प्रेत था। ऐसा प्रेत जो हूबहू सचिन के जैसा नजर आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर अब सचिन कहता है कि कहानी बहुत लंबी है, अब आपको मैं बताता हूँ, बहुत आराम से सुनिएगा। कुछ समय पहले की बात है कि हमने ये मकान लिया। मकान काफ़ी अच्छा लगा, वाजिब दाम में लगा, तो हमने मकान ले लिया। आपको तो पता ही, उससे पहले हम गांव में रहते थे, तो फिर नौकरी वगैरह भी करनी थी, शहर में आना ज़रूरी हो चुका था। ये मकान बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत थी नहीं जब तक हमें पहला इशारा नहीं मिला। अब जैसा ये मकान आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर हम सभी बैठे हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ है, वाजिब रूम भी हैं, सामान भी कुछ ऐसा नहीं है जो ज़्यादा है और रूम कम पड़ रहे हैं तो हमें कुछ ऊपर अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत पड़े। यहाँ तक कि जो ऊपरला फ्लोर है, ऊपरला कमरा है, वो हमने ऑलमोस्ट यही सोचा था कि हम गेस्ट रूम बना लेंगे, भी गेस्ट कोई आया जाया करेगा उसके लिए करेंगे। काफ़ी बड़ा रूम है, आपने देखा ही है। तो वहाँ पर हमारा कोई रहन सहन तो था नहीं। तो जब हम इस घर में आए कुछ महीने, तो वैसे ही वो रूम पड़ा रहा। फिर सोचा कि चलो भाई, सामान लेकर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, और उसके बाद फिर इसको हमने डेकोरेट किया, अच्छा सा रूम बना के तैयार कर दिया। अब काम वाली जो हमारे करती थी यहाँ पे काम, वो तो नीचा जो ग्राउंड फ्लोर है उसको ही साफ सफाई करती थी। अब जब ऊपरला फ्लोर हो गया तैयार, तो फिर उसके बाद हमने कहा कि आपको ऊपरला भी करना पड़ा करेगा। तो कहती ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली बार जो हमें एक साइन मिला कि हमारे अलावा इस घर में भी कोई है, वो ये था कि मैं अपना कोई काम कर रहा था। अब जो सचिन का रूम है उसके बिल्कुल सामने स्टेयर्स है, और उसके आगे जाके वो रूम आता है। स्टेयर्स पर सचिन अपना कोई काम कर रहे थे लैपटॉप पर, और अचानक से वो महसूस करते हैं कि कोई सीढ़ियों से बहुत तेज तेज भागकर नीचे आ रहा है, जो कि वो काम वाली थी। अब जैसे ही काम वाली सीढ़ियों से नीचे आती है, वो सचिन को देखती है और बहुत ऊंची चीख लगा देती है। जब सचिन देखते हैं अचानक से, वो भी डर जाते हैं कि क्या हो गया। वो चीख मारते ही वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है और वो पसीनों पसीनी हुई थी। अब दूसरे रूम में मेरी दादी जी बैठी थी जो अब नहीं है इस दुनिया में, और मेरी माँ बैठी थी। तो वो जल्दी से भागी भागी उसके पास जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि पसीने से तर-बतर हुई थी, तो उसको पहले पानी वगैरह पिलाती हैं। तो कहती क्या हुआ? तो वो कहती हैं सचिन, सचिन, दादी जी सचिन। तो कहते हैं सचिन तो हाँ, यहाँ पर मैं सामने खड़ा था। कहते नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर था सचिन। अब ये कहते हैं कि क्या बात कर रही है, क्या बकबके जा रही है, ऊपर से नीचे क्या क्या कर रही है? वो कह रही है दादी जी मैंने सचिन को ऊपर देखा। अब वो कह रही है तेरा दिमाग खराब है, सामने तो तेरे सचिन बैठा है। तो सचिन खुद कह रहा है कि आंटी क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर पिछले 1.5-2 घंटे से बैठा हूँ, अभी आप कुछ ही समय पहले तो 10-15 मिनट पहले ऊपर गई हैं, मैं कैसे ऊपर आ सकता हूँ?
तो दादी कहती हैं कि तू सारी बात तो बता, क्या हुआ? तो कहती हैं कि मैं बाहर सफाई कर रही थी वॉशरूम वगैरह की, कमरे की मैंने अभी सफाई करनी थी, तो अब जब मैं कमरा खोलती हूँ ना, तो जो कमरे की दूसरी तरफ चेयर पड़ी हुई है ना, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। तो जो कद-काठ से मुझे वो सचिन लग रहा था। तो मैंने कहा कि सचिन, ऐसा कर, मैंने अभी साफ-सफाई करनी है तो तू बाहर चले जा। तो वो जो भी था वो सर झुकाकर बैठा हुआ था, और 1-2 बार मेरे कहने पर जैसे मैंने कह के दूसरी तरफ सफाई करना शुरू कर दी। अब जब मैं जैसे-जैसे उसकी तरफ आती जा रही थी, तो मैंने 1-2 बार सचिन को और कहा कि सचिन तू नीचे चला जा, मैं साफ-सफाई करती हूँ, या थोड़ी देर बाहर चला जा फिर आ जाना। लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं ये सो तो नहीं गया कहीं? तो मैं जाती हूँ, उसने सिर नीचे किया था, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे ही मैंने कंधे पर हाथ रखा, बड़ी तेज़ ऊपर सर करता है, हूबहू सचिन, दादी जी हूबहू सचिन। लेकिन उसकी आँखों में से काला-काला कुछ निकल रहा था, जैसे आँसू होते हैं, खून के आँसू होते हैं तो लाल रंग होगा, लेकिन काला-काला जैसे कुछ ग्रीस जैसा था। और जैसे ही वो हँसता है ना, उसके दाँत ही नहीं थे। बस यही देखा तो मैं तो घबरा के फटाफट उस कमरे से बाहर निकली, नीचे आई, और जब मैं नीचे देखती हूँ तो सचिन यहाँ पे सामने बैठा है। तो फिर मेरी चीख निकल गई कि ये कैसे हो सकता है? अब जब दादी ये सुन रही थी, मम्मी सुन रही थी, वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उनकी तरफ देख रहा था। इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन थी नहीं। अब ये जब बात हुई तो पहले दादी कहती, तुझे वहम हुआ होगा कोई बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? जा सचिन ऊपर देख कर आ। अब बात ऐसी है कि मैं तो डरने वाला इंसान हूँ जी, थोड़ा बहुत तो मैं डरा। तो मैं फिर भी हिम्मत करके ऊपर गया, क्योंकि दिन का समय था, क्या ही हो जाना था। जब मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई था नहीं। फिर मैं नीचे हँसते आया, अरे आंटी आपने भी डरा दिया, अरे कुछ नहीं है वहाँ पर, आपको वहम हुआ होगा। लेकिन आंटी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। खैर हमने उस दिन आंटी को घर भेज दिया, और उसके बाद आंटी कभी आई नहीं। अब ये तो हुआ पहला किस्सा, या पहली एक हमें एक चेतावनी शायद मिली कि जो भी यहाँ पे है, हमारे अलावा कोई रह रहा है, वो रूप बदल चुका है मेरा। अब हम आपसे क्या छुपाना कि आपको तो पता ही है कि हम कोई पूजा पाठ ज़्यादा करते नहीं हैं। आशिमा को तो पता लग ही गया होगा, और आशिमा का भी कोई फैमिली जो थी वो कोई इतनी धार्मिक नहीं थी, तो कोई उनको ऐसा था नहीं। तो ये कहते हैं कि हमने ना इन बातों को कुछ ज़्यादा हैवीली लिया नहीं, और कहा भी नहीं अब छोड़ना चाहती है तो ठीक है। कुछ महीने बीतते हैं, और मेरी मासी जी, वो उनके एक बेटा था, और मौसा जी, यहाँ पर इनका कोई टेस्ट था बेटे का। तो फिर उनका फ़ोन आया कि जी हम आ सकते हैं, हमें एक रात रुकना होगा। तो कहते हैं जी बिल्कुल जी, आपके लिए तो है, गेस्ट रूम बना हुआ है, आप आइए आराम से रहिए। वो आती हैं, सारे जो खाना वगैरह रात का होता है ठीक होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो वही रूम में चली जाती हैं। और हमारे दिलो दिमाग में दूर दूर तक ये बात का कोई था ही नहीं कि कुछ समय पहले ऐसा कुछ हुआ। रात का समय था, कुछ 2 बजे के आसपास का टाइम। मैं कोई मूवी वगैरह देख रहा था, और अचानक से मुझे फ़ोन आता है मौसा जी का, और वो बड़ी घबराई हुई आवाज़ में कह रहे होते हैं कि सचिन बेटा जल्दी से ऊपर आना ज़रा। मैं कहता हूँ मौसा जी क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, कोई तबीयत वगैरह? कहते नहीं, जल्दी से ऊपर आ जा। अब सचिन उठाता है अपनी माँ को, दादी जी को, पिताजी को, कहते हैं कुछ पता नहीं फ़ोन आया ऊपर से, कुछ कह रहे हैं जल्दी से आ, घबराए हैं। अब ये जल्दी से चारों जाने ऊपर जाते हैं। जब ये जाते हैं तो इनकी तो जो मासी थी वो तो बस थर-थर कँपाई जा रही थी। बेटे का भी हाल कुछ ठीक नहीं था, और उन दोनों को हाल देखकर मौसा की हालत ख़राब थी। अब पूछते हैं कि हुआ क्या? तो मौसा जी इशारा करते हैं मौसी जी की तरफ कि ये बताएगी। पूछते हैं जी बताओ क्या हुआ? तो मौसी जी कहती हैं बेटा सचिन, तू ऊपर आया था? तो कहते हैं कब आया था? कहते कुछ समय पहले, अभी कुछ ही 15-20 मिनट पहले। कहते नहीं मैं तो नहीं आया था। तो पक्का पक्का कह रहा ना, मजाक तो कोई नहीं कर रहा ना, सच कह रहा ना? तो वो कहता है कि अरे आप कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तो मूवी देख रहा हूँ। और ये कहते हैं कि मेरी बात सुन बेटा, अगर तू नहीं आया यहाँ पर तो फिर जल्दी से हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर मैंने कोई बात नहीं करनी। तो सचिन, उसके पापा कहते हैं भाई बता तो सही, साली साहब नेचुरल लगती हैं, तो थोड़ा सा मजाक में कहते हैं कि क्या हो गया, चल मैं आया था, मैंने तुझे डराया, अब बता।
तो वो गुस्से से कहते हैं, जीजा जी मैं सीरियसली हूँ, मैं अब मजाक के मूड में नहीं हूँ, जो कुछ हुआ है, जो कुछ समय पहले मैंने यहाँ से देखा है, यहाँ पे देखा है, तो मैं अब नीचे जाके बात करूँगी। तो आनंद फानंद में जो भी अपना सामान उठाते हैं नीचे जाते हैं, मैं लॉक लगाता हूँ दरवाजे को, नीचे आता हूँ, वो कहते हैं अब बताओ क्या हुआ। नीचे भी जगह थी, स्पेस थी, वैसे कोई ऐसी बात नहीं थी। कमरा थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने सोचा था कि भाई ऊपर कर देते हैं, एक बेड है, तीनों जैसे जाने कैसे आएंगे। ऊपर जो थे वो एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड था, तो आराम से सो जाएंगे। मौसी कहती हैं कि बेटा मैं वॉशरूम के लिए उठी हूँ, और इनका जो वॉशरूम था ऊपरला वॉशरूम बाहर की तरफ था, अटैच नहीं था। अब मैं जब वॉशरूम करके बाहर आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जो दरवाज़ा है रूम का जो दरवाज़ा है, वो धीरे से खुलता है, और मैं देखती हूँ कि तुम हो। तुम्हारी जो पीठ है वो मेरी तरफ थी, और मैं कहती हूँ सचिन, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैं कहती हूँ बेटा सचिन कुछ लेना था क्या? तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में कहती हूँ सचिन क्या हुआ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब तू मुड़ता है मेरी तरफ, तेरी जो मुस्कुराहट थी ना, यानी तेरे जो दांत थे वो थे ही नहीं, बिल्कुल काले। तेरी आंखों से काला काला कुछ बह रहा था, और आंखों की जगह गड्ढे थे। अब तो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, और बिल्कुल पीछे पीछे चला जा रहा है, यानी कि आगे नहीं, मतलब मेरी तरफ देख के पीछे पीछे चला जा रहा है, पीछे पीछे चला जा रहा है, और सीढ़ियों की तरफ चला गया। अब जैसे ही मैंने हालत देखी, तो भी मैं तो जल्दी से भागी भागी अंदर गई, और जब मैं अंदर जाती हूँ तो तेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था, वो पहले से बैठा हुआ था, वो भी डरे जा रहा था। अब वो बताता है उनका मासी जी का बेटा कि भैया मुझे जब मम्मी गई ना वॉशरूम के लिए, तो दरवाज़ा बंद हुआ, मैं थोड़ा सा जाग रहा था, टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है, तो मुझे लगा कि मम्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैं जरा सा सर ऊपर करके देखता हूँ, तो वो दरवाज़ा जो है ना, वो खुद ब खुद बंद हो रहा था, खुद ब खुद खुल रहा था, खुद ब खुद बंद हो रहा था, खुल रहा था, और वो स्प्रिंग वाला नहीं था, नॉर्मल दरवाज़ा था। और ये देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है, लॉ ऑफ फिज़िक्स में पॉसिबल है ही नहीं। मतलब वो साइंस का स्टूडेंट था, तो अपनी थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में वो समझा। अब ये चीज़ दोनों के साथ हो चुकी थी। मौसा जी तो ड्रिंक कर कर पापा और मौसा जी करते हैं ड्रिंक, तो वो तो भाई आराम से सो रहे थे, उनको पता नहीं था कुछ कि क्या हुआ। लेकिन जो इनके साथ हुआ उसके बाद फिर मौसा जी अभी भी पूरी होश में नहीं थे, वो तो बस इशारे कर रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा कुछ। लेकिन अब हम थोड़ा सा समझ पा रहे थे कि ये पहली बार नहीं हुआ कि हम इस बात को आए गया करते हैं, चलता करते हैं। खैर हम अब कहते हैं कि भाई अब इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन क्या दे, हमें तो कुछ पता नहीं, आप यहाँ पे सो हमारे साथ नीचे। बड़ी मुश्किल से उनकी रात गुजरती है, अगले दिन कुछ जल्दी ही ये घर से चले जाते हैं। अब ये हुआ दूसरा वाक्या। तीसरा वाक्या, ये कमरा जो है वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में तो ले नहीं रहे थे, लेकिन मुझे था कि चलो कई बार क्या होता है कि अब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते थे, तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी महफिल लगानी, फिर चले जाना। कमरे में ना कोई वो नहीं थी, फ़ोटो वगैरह नहीं थी। तो एक दिन मैं डिसाइड किया कि हम ना फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेम वाली फ़ोटोज़, मतलब सीनरीज पेंटिंग्स वगैरह लेते हैं और इसको सजाते हैं। मैं अपने दोस्त को साथ में ले आया, अच्छी अच्छी 7-8 फ़ोटोज़ ली। अब हमने ड्रिल करनी शुरू की, और उसके बाद हमने जो फ़ोटोज़ हैं उनको लगा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही हमने आखिरी फ़ोटो लगाई, टेबल पर ड्रिल रखी, एक साथ सभी की सभी फ़ोटो गिरी, जो फिर से प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, एक साथ एक ही टाइम पर। और सबसे अजीब बात कि कील निकला नहीं हुआ था, कील कटा हुआ था, जैसे किसी ने काटा हो। भाई हम तो दोनों जन इतना डर गए, हम तो जल्दी से नीचे की तरफ भागे। पापा ये बातों से डरते नहीं है, वो बड़े गुस्से से ऊपर गए, और उन्हें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन उसके बाद कम से कम मैं तो इस कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझता था। ख़ास तौर पे मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डरने लगा था इस चीज़ से। लेकिन इस चीज़ की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा लो थी, यानी कि अब हमें इस घर में काफ़ी समय हो गया है, तो यही 3 वाक़ये हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हमें परेशानी हो। अब हम
क्या ही बात करते आशिमा से आपसे कि ऊपरले कमरे में नहीं जाना, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी होंगी तो फिर आप सोचेंगे भैया आप इस घर में रह क्यों रहे हो। अब घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी नौकरी भी यहीं लगी और ऐसा भी कुछ नहीं क्योंकि घर में बीमार रहता। हाँ, दादी जी अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने जी उम्र और चल बसी, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई उनको समस्या आई हो। पापा भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, सेहत किसकी खराब नहीं है, नौकरी लगी है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। सिर्फ दिक्कत यह है कि मेरा ही प्रेत मेरे ही जिंदा रहते हुए ऊपरले कमरे में रह रहा है, जहां तक मुझे लगता है। अब जब ये बात सुनते हैं तो फिर आशिमा से पूछा जाता है कि अब बेटी तू बता कि हुआ क्या। तो वो कहती हैं कि मैं ऊपर गई और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो धूल मिट्टी थी, मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ा। साफ सफाई पसंद करने वाली लड़की है तो मैं साफ सफाई करना शुरू कर देती हूँ। अब मैं साफ सफाई कर रही थी तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ। अब जैसे ही मैंने देखा तो पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर एकदम से मैं खुश हो गई कि आपने सरप्राइज दिया। अरे आप बता देते पहले कि मैं आने वाला हूँ। अच्छा पक्का कुछ खाने के लिए लेकर आए होंगे, चलो चलो जल्दी चलते, भूख मुझे भी बहुत लगी है, इकट्ठा खाते हैं। लेकिन सचिन तो जैसे आप बिल्कुल पत्थर की तरह एक मूर्ति बनकर खड़े हुए थे। अब मैं कहती हूँ कि क्या हो गया, कुछ भूत देख लिया क्या। अरे डरना तो मुझे चाहिए था और मैं डरी भी हूँ, आप तो ऐसे टस के मस नहीं हो रहे कि जैसे आपने कोई साक्षात चुड़ैल देख ली है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, सच कहती हूँ, आप भूत हो। अरे आप लग रहे हो मुझे बिल्कुल भूत, भूतना करके करने लगे। कहते पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से आपने मुझे सर से पकड़ा, बालों से पकड़ा और एक के बाद एक चांटे मारने शुरू कर दिए। मुझे दीवारों से मारा, मेरी बाजू पर वार किए, टांगों पर वार किए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती आप जल्दी से बस बाहर निकल गए। मैं तो बस रोए जा रही थी, मुझसे तो उठा तक नहीं जा रहा था। कुछ समय बाद जब नीचे बेल होनी शुरू हुई तो लगातार बेल हुई जा रही थी, मम्मी पापा आगे आगे थे, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मुझे फ़ोन आया जो मेरे पास ही गिरा पड़ा था कि बेटा तू उठा क्यों नहीं रही, मतलब दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। तो मैं कहती हूँ कि मम्मी पापा मुझे सचिन ने बहुत मारा और मैं ऊपर गिरी पड़ी हूँ। जैसे तैसे करके मैं नीचे आई, मेरी हालत देख के तो सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, फर्स्ट एड दी। फिर मैंने आपको फ़ोन कर दिया कि पापा ऐसा हो कुछ हुआ, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने इतना मुझे क्यों मारा। अब सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे कि भाई अब ये बात जो हुई है इसमें सचिन भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, तो फिर जो सचिन के द्वारा कहा जा रहा है उसको मान लिया जाए। अब उनमें से एक जो रिश्तेदार था वो कहते हैं अरे भाई साहब एक काम कीजिए, अरे अगर आपको कोई सचिन बेटा आपको कोई परेशानी ना हो, माँ बाबूजी आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमारे ना एक नॉन में है, संजय जी हैं हमारे नॉन में, तो वो ना थोड़ा बहुत जानते हैं इस चीज़ को, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम उनको बुला लेते हैं, तो देख लीजिए अगर आप कुछ आपको कोई एतराज़ ना हो। तो ससुर जो थे सचिन के गुस्से से देखते हैं उनकी तरफ तो चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए पिताजी कहते हैं मेरे, सचिन के यानी कि हाँ भाई साहब हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर कुछ पता लग सके तो इससे बड़ा क्या होगा, इतनी बड़ी जो अनहोनी होते होते बची, तो कुछ अगर ज़्यादा गलत हो जाता हो तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि अगर कुछ सोल्यूशन मिल पाता है। देखिए बुरा मत मानिए कि हम कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है, इन बातों का हमें है भी नहीं, पर जो हो रहा है उसके चलते हम इन चीज़ों को इग्नोर भी तो नहीं ना कर सकते। तो आप ऐसा कीजिए, आप जैसा आपको लगता है बुला लीजिए। तो इनके ससुर जी कहते हैं कि भाई साहब अब वो सुबह आ पाएँगे तो हम चलते हैं। वो कहता है कैसी बात कर रहे हो, 4 घंटे आपको जाने में लगेंगे, फिर आप सुबह आएँगे, ना, ना अब आपको रुकना पड़ेगा रात को। फिर थोड़ा-सा माहौल ठंडा होता है, हँसना-खेलना शुरू करते हैं, कोशिश मतलब हँसना हँसना वगैरह हँसी-मज़ाक थोड़ा शुरू कर देते हैं कि चलो बहुत बड़ी बात नहीं हुई, तो आप ऐसा कीजिए, जो ये माहौल गर्म हुआ ना तो इसको लिटिल-लिटिल करके हम थोड़ा-सा ठंडा करते हैं। अब सचिन के जो ससुर थे दारू वो भी दबा के पीते थे, तो फिर दोनों की जो दोबारा से दोस्ती होगी और रात जो है वो हँसी-मज़ाक में गुज़री। जो आदमी आए थे वो भी पीते थे, तो वही सारा एक महफ़िल जमी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी ओर आशिमा तो ऐसे लग रही थी कि भई उसकी तो कोई परवाह ही नहीं कर रहा, लेकिन सचिन कर रहे थे। वो कंसोल करते हैं बेचारी को कि देख सॉरी, तुझे तो पता ही है बट मैं नहीं था। वो कहते मैं भी मुझे भी विश्वास नहीं आ रहा था, ऐसा-ऐसा जो भी है। चलो अब सुबह होती है तो फिर संजय जी जो हैं वो आते हैं।
अब जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं ना, उनको बताया कुछ नहीं जाता, सामने फ़ोन पर बात होती है कि हमें कुछ ज़रूरी है। तो जैसे ही वो घर के कदम कदम रखते हैं तो उनके एकदम से कदम रुक जाते हैं। वो इधर-उधर देखते हैं 1 सेकंड और वो कहते हैं कि मैं इस घर में नहीं आऊँगा। तो वो कहते हैं क्या हो गया? कहते हैं नहीं, इस घर में नहीं आऊँगा, जो बात करूँगा बाहर करूँगा। तो कहते हैं ठीक है। अब सभी बाहर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब, घर जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दो। अब कहते हैं हुआ क्या, बताओ तो सही। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा छलावा रहता है। उसकी शक्ति जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो धीरे-धीरे जानलेवा होगा और घर के हर एक मेंबर को मारेगा। जैसा कि मैंने कहा कि उनको कुछ भी नहीं बताया था। तो वो कहते हैं कि पहले वो एक का रूप लेगा, फिर दूसरे का लेगा, फिर तीसरे का लेगा। इसी तरीके से वो किसी को नहीं मारेगा। आप खुद ही एक दूसरे को मार दोगे गलतफहमी में कि ये मुझे मारना चाह रहा है, वो मुझे मारना चाह रहा है और वो इस घर पर राज करेगा। तो बेहतरी इसी में है कि आप इस घर को छोड़ दो वरना अंजाम भुगतने पड़ेंगे। घर वो इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि जिन्होंने जो भी उन्होंने सिद्धि की थी ना वो उनको इजाज़त नहीं दे रही थी। उसका कारण ये है कि वो बताया जा रहा था कि वो इतना शक्तिशाली है छलावा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो इन दोनों के बीच में, आमना-सामना हो, जिससे संजय की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बस अब ये सुनने की देर थी तो सचिन तो हाथ जोड़ता ससुर जी के सामने कि देखो जी, अब हम ऑन द स्पॉट तो घर छोड़ नहीं सकते, होटल वगैरह में रह लेते हैं सारे जाने। फिर जब घर बदलेगा तब देखेंगे उसके बाद क्या कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो इसलिए फिर जैसा संजय जी ने कहा था वैसा ही मुनासिब हुआ और बकौल सचिन घर इन्होंने छोड़ दिया उसी दिन ही। धीरे धीरे करके रेंट में कोई मकान ढूंढा, सामान बदला, निकाला सामान। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि सचिन अच्छी कमाई करते हैं, इनके फादर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है और अच्छा मकान ले लिया, लेकिन ये मकान बिक नहीं सका। आज भी मकान इनकी प्रॉपर्टी है कागजों में, लेकिन असल में वो उस छलावे की प्रॉपर्टी है जो बकौल सचिन वो उसको अपना प्रेत कहते हैं कि वो मेरा प्रेत है जिंदा रहते हुए भी। था ना एक अजीब वाक्य, खौफनाक भी, कि अगर आपके घर में ही आप जैसा ही कोई नजर आता है और वो हमलावर हो जाता है तो वो जो नया मेंबर आता है घर में या फिर ऐसा मेंबर आता है जो घर का हिस्सा नहीं है या फिर नया नया घर का हिस्सा है, उसको ही अपनी वो प्रेजेंस शो कराता है और बड़े ही बुरे तरीके से। यही हाल उस कामवाली आंटी का हुआ, इनके मासी जी का हुआ, मौसा जी तो चलो टुन थे पीकर, उनके बेटे का हुआ और यही हाल हाशमी का। गनीमत थी कि बात जानलेवा नहीं हुई, नहीं तो छलावे ऐसा जाल बुनते हैं जहां पर इंसान खुद ब खुद ही मौत के मुंह में चला जाता है, अपनी मौत खुद मर जाता है। खैर, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। मुझे तो ये बड़ा दिलचस्प लगा, मज़ेदार, सुनाने में भी उतना मज़ा आ रहा था जितना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सुनने में आ रहा होगा। बाकी कुछ अपडेट्स हैं। अभी जो अप्रैल का मंथ है, एक आप सबके सहयोग से बड़ा ही बेहतरीन मंथ गया। अब तक का सबसे बढ़िया मंथ था इस चैनल का इन टर्म ऑफ व्यूज़, इन टर्म ऑफ सब्सक्राइबर्स और इन टर्म ऑफ कंटेंट। अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हुए, आप सबने बहुत प्यार दिया। 10 का मैंने कमिट किया था कि 10 पॉडकास्ट आएंगे, लेकिन मैंने खुद ही स्लो कर दिया। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो व्यूज़ थे वो डिक्रीज होते जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद अभी यूट्यूब का एल्गोरिथम इस लेवल तक नहीं कर पा रहा चैनल को कि वो इतने पॉडकास्ट को प्रमोट करे, तो मैंने खुद ही इस चीज़ को कर दिया, कम कर दिया। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ होगा, मई का मंथ होगा, उसमें फिर से नए गेस्ट, ज़्यादातर नए गेस्ट आएंगे, नए किस्से होंगे और साथ के साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। जैसा मैंने सोचा हुआ कि हर महीने कुछ अलग करना है, तो आपकी एक थोड़ी सी राय चाहिए। एक तो जो यूट्यूब की कम्युनिटी है प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि अदर देन हम कमेंट्स के अलावा बात कर नहीं सकते तो वहाँ पर होगी। ये बात मैं
जो है वो कम्युनिटी में भी करूँगा, लेकिन जो व्यूअर्स नहीं ज्वाइन कर सकते उनके लिए उनसे भी एक राय है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो जिस दिन पॉडकास्ट हुआ करेगा अपलोड, उस दिन एक एपिसोड भी साथ में साथ कर दिया, यानी कि दिन में 2 वीडियोस, एक पॉडकास्ट की होगी और एक उसकी होगी, एपिसोड की होगी। तो अभी कंफ्यूज है मन कि भाई ज़्यादा कंटेंट ना हो जाए। आप बता दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि वो उसके बाद आप स्टोरी भी सुनेंगे तो वो 11 बजे के आसपास अपलोड हुआ करेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वहीं दूसरी ओर जो मेरा दूसरा चैनल है, जो काफ़ी समय से इनएक्टिव पड़ा है और आप में से कई सवाल पूछते हैं कि वो चैनल क्यों नहीं चल रहा, तो उसमें मैंने कुछ नया करने की सोची है, एक नए तरीके का पॉडकास्ट जिसमें गेस्ट होस्ट की जो होगी वो एक भूमिका नहीं होगी, जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी कि मैं कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ या सामने वाला बैठा कहानी की शुरुआत कर रहा है, तो फिर कहानी से कहानी निकलेगी, अच्छा ये कहानी है, मेरे दिमाग में भी ऐसा हिस्सा आया, जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं कजन्स में जब सारे बैठकर भूतों की बातें करते हैं। तो आप उसका एक मुझे फीडबैक दीजिएगा कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर जारी रखेंगे। एक हो चुका है पॉडकास्ट शूट, जल्दी ही वो अपलोड हो जाएगा उस चैनल पर, तो आपका प्यार वहाँ पे चाहिए होगा। इसी के साथ ही आज का जो एपिसोड है इसी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।